आबाद में कहावत है कि पूरे चोर मिलकर गांव बांट लिए। मेरे भाई, इसका खात्मा करना जरूरी है। और मैं आपको बता रहा हूं, फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, सैलाब आता है। क्या ये बात सच नहीं है कि बैसी विधानसभा में साल में कम से कम 2 से 3 महीना ये इलाका पानी में डूबा रहता है? बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए। जो आपके इलाके को साल में 2-3 महीने पानी में डुबोते देखकर कुछ नहीं करता, तो 11 तारीख के दिन उसको पानी में आपको डुबाना पड़ेगा अपने वोटों से। पतंग छाप पर बटन दबाकर आपको कामयाब करना पड़ेगा। और मैं आपको सीमांचल की हकीकत बता रहा हूं। मैं सीमांचल में गाड़ी में सफर करता हूं और जहां कहीं नमाज का वक्त होता है तो नमाज के लिए अब जाता हूं। मैं नमाज पढ़ के जब निकलता हूं तो 2 चीज देखता हूं। एक, हमारी मां और बहनें दूर से खड़े होकर देखती हैं। बच्चा 7 साल का होता, पुकार के बोलता पतंग छाप वाला है। हमारे बुजुर्ग से मिलता हूं, मगर एक चीज मेरी आंखें देखने तरस जाती थी कि कहां यहां का नौजवान नजर नहीं आता। नौजवान चला जाता है, कभी पंजाब तो कभी दिल्ली तो कभी बंबई तो कभी हैदराबाद तो कभी अहमदाबाद तो कभी तमिलनाडु। मेरे भाई, कौन सी सरकार काम करना चाहती है? कोई नहीं। बड़े बड़े दावे करेंगे आकर, मोदी जी बताओ सीमांचल को आपने क्या जुल्म किया यहां पर नीतीश कुमार के साथ। और ऊपर से मोदी बोलता है घुसपैठिया सीमांचल में है। क्या घुसपैठिया बैसी में है? बताओ। क्या हम तमाम भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या यहां पर कोई बांग्लादेशी, नेपाली है? एक है बांग्लादेशी, दिल्ली में मोदी की मुंह बोली बहन है, जो मोदी को भाई बोल दे, मोदी जी उसको बोलते हैं, सब भूल जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि यहां पर डिग्री कॉलेज भी नहीं है हमारे बच्चे और बच्चों की तालीम को मुकम्मल करने के लिए। इंशाअल्लाह ताला उस डिग्री कॉलेज के क़याम के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि नरेंद्र मोदी ने और नीतीश कुमार ने एक ऐसा काला कानून बनाया है जिससे हमारी मस्जिदों को खतरा है, दरगाहों को, खानखाहों को, ईदगाह की जमीन को खतरा है। एक काला कानून बनाया जो भारत के संविधान के खिलाफ है। आपने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में अकेला मैं था, मैंने पूरे दलील के साथ संविधान के दलाइल देकर मैंने 128 पेज की रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट को उसमें शामिल करवाया कि ये तमाम वक्फ का कानून वक्फ को खत्म करके रख देगा। आप जानते हैं वक्फ का मालिक अल्लाह होता है, वक्फ का मालिक अल्लाह होता है, इंसान नहीं होता है। तो मोदी ने ऐसा कानून बनाया कि कल मस्जिदों को खत्म किया जाएगा, छीन लिया जाएगा, दरगाहों को छीन लिया जाएगा। और अगर कोई बीजेपी जेडीयू वाला बोलेगा ओवैसी गलत बोल रहा है, तो बोलो, मुकाम बताओ, वक्त बताओ, मेरे साथ बहस कर लो। तुम 5 मिनट मेरे सामने बैठ नहीं सकोगे। आपको 11 तारीख को इस काले कानून के खिलाफ वोट देना है। आप देंगे ना इंशाअल्लाह ताला। जो कानून वक्फ के खिलाफ, जिसका मालिक अल्लाह है, मोदी कह रहे हैं कि नहीं, मैं ऐसा कानून बना रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात हम आपसे कहना चाहते हैं, दूसरी बात आपसे कहना चाहते हैं कि बिहार में यहां पर क्या नाम है बीजेपी के उम्मीदवार का? हाँ, जनाब यादव साहब। अरे यादव साहब बोले हैं भाई, समझा करिए, बात बहुत दूर तक जाएगी। अरे ये तो सीमांचल की सरजमीन है, यहां पर हंसे तो लोग समझ जाते क्या इशारा है। जनाब यादव साहब, ये बताइए कि आप नीतीश कुमार के साथ, मोदी और नीतीश कुमार बैठकर चाय पी रहे हैं, तो फिर 2015 से 2023 तक 26,375 लोगों का बिहार में कत्ल हुआ है, मर्डर हुआ है। 8 साल में
8 साल में यानी हर साल 3200 के करीब लोग मरते हैं बिहार में। मोदी जी, ये कौन सा प्रदेश आपने कैसा बना दिया यहां पर कि यहां पर हर साल 8 साल में हर साल 3200 लोग का मर्डर होता है। मोदी जी, और सुनो राजद वाले तेजस्वी, इस बिहार प्रदेश में 2 जंगल राज हुए। एक लालू परिवार जब मुख्यमंत्री थे वो जंगल राज, और दूसरा जंगल राज जो चल रहा है नीतीश कुमार, तेजस्वी और मोदी के साथ। 26,375 लोग यानी हर साल 3200 लोग मरते हैं, और मोदी जी आके बोलते हैं हम वो कर दिए, हम ये कर दिए। वो सुनिए, वो यूपी के बाबा आते हैं, ऐसा कर दिए। अमा यार, यहां पर तो 3200 मर रहे हैं। क्या हो रहा है बिहार में, इसके बारे में कोई नहीं बोला जाता। और आखिरी बात सुनो तेजस्वी, तुम्हारे बगल में बैठकर मल्ला समाज का नेता बोलता है, मैं उसको शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने अपने समाज के इत्तेहाद पर भरोसा किया। उन्होंने कह दिया कि हम मल्ला समाज, अगर हमको सत्ता मिलती है तो उप मुख्यमंत्री हमारा होगा। 3% है मल्ला समाज, और बीजेपी ने भी टिकट दिया समाज के नाम पर, तेजस्वी ने टिकट दिया समाज के नाम पर, नीतीश कुमार ने टिकट दिया समाज के नाम पर। पूरी लिस्ट है मेरे पास, कितना समाज को कितना टिकट दिया। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो 17% अल्पसंख्यक समाज है, अगर 3.5% समाज का बेटा बोल रहा है कि अब की बार मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा, तो बताओ वैसी की जनता, क्या गुलाम सरवर बिहार का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? बताओ, क्या गुलाम सरवर, अख्तर अली मान, तौसीफ आलम, सरवर आलम, ये सब क्या बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते? तो आपको एक पैगाम देना है 11 तारीख को, अगर 3.5% वाला समाज का बेटा उप मुख्यमंत्री हो सकता है, तो अब्दुल्ला का बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अब लड़ाई उप मुख्यमंत्री की नहीं, अब लड़ाई मुख्यमंत्री की होगी इंशाअल्लाह ताला। अब लड़ाई होगी कि सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का इंशाअल्लाह ताला। तुम मेरी बात को जज्बात में लाने के लिए नहीं समझना, अरे तुम अपने हौसलों को बुलंद करो, तुम ख्वाब देखना शुरू करो, और नेक नियति से 11 तारीख के दिन अपना एक कोट पतंग छाप पर लगाओ। अरे अल्लाह इज्जतों को इससे नवाजने वाला है, अल्लाह मुकाम देने वाला है, हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 17%, 14%, 3.5%, ये फैसला आपको 11 तारीख के दिन करना है। और अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मंजलिस को वोट देना इसलिए जरूरी है कि इससे अख्तर अली मान के हाथ मजबूत होंगे, हमारे अध्यक्ष के। मंजलिस को वोट देंगे तो सीमांचल से अंधेरा छटेगा, नाइंसाफी खत्म होगी। मंजलिस को वोट देंगे तो बैसी और सीमांचल में ये जो नदी कटाव का मामला है, ये जो पानी आकर 2-2, 3-3 महीने इस इलाके को रोक लेता है, ये काम शुरू होगा। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को भी वोट दीजिए, ताकि ये आपका दीवाना है और रहेगा। मैं जब तक जिंदा अल्लाह मुझे रखेगा, मेरी दीवानगी यही है कि भारत के अल्पसंख्यक समाज की एक सियासी क़यादत बने। मेरी दीवानगी यह है कि सीमांचल की जनता को इंसाफ मिले, यहाँ के नौजवानों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए, यहाँ के बच्चों को स्कूल मिले, यहाँ की माँ और बहनों को अस्पताल मिले, यहाँ के किसानों को उनकी खरीदी का उनकी फसल का पूरा कीमत मिले, यहाँ पर नदी कटाव का काम शुरू हो जाए, नदी के एम्बैंकमेंट का काम। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख को वोट इसलिए भी देना है कि तेजस्वी ने आपको धोखा दिया, जिसको आपने बड़ी वोटों से कामयाब किया था। 11 तारीख को तेजस्वी को बताना है कि तुमने रुकनुद्दीन को तो ले लिया, मगर हमने असदुद्दीन को नहीं छोड़ा। तुमको बताना है
11 तारीख के दिन तुमने तो रुकनुद्दीन को क्या बोलकर ले लिया, मगर असदुद्दीन कभी किसी के सामने झुकने वाला है ना बिकने वाला है सिवाय अल्लाह के लिए। तो आपको 11 तारीख के दिन एक पैगाम देना है मोदी को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को, क्या आप देंगे पतंग छाप को? अब के बार 1 लाख पार होगा, अब के बार 1 लाख पार होगा। हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, बैसी की जनता जिंदाबाद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा तो गाड़ी से तेज चलाकर हम यहां पर आए। यहां से हमको अमूर को जाना है। मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि पैदल चलकर मुझे गाड़ी तक जाना है, मुझे जल्दी पहुंचाइए, फिर अमूर से कोचा दामन जाना है। इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूं, थोड़ा जल्दी में हूं, और भी जल्द से होंगे मैं आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। नारे तकबीर, सलाम अलैकुम।